नमस्कार बच्चों, मेरा नाम भारती गुप्ता है। मैं संत ईश्वर सिंह जी मेमोरियल पब्लिक स्कूल करमसर राड़ा साहब में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बताना चाहती हूँ। अनुच्छेद लेखन जो है वो पैराग्राफ कहा जाता है इंग्लिश में, और वो निबंध का छोटा रूप होता है। जैसे कि हम निबंध में जिस विषय के ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं उसमें हम काफ़ी ज़्यादा उसके हेडिंग्स बनाते हैं और पूरा वर्णन करते हैं, जबकि अनुच्छेद में हम क्या करते हैं कि किसी एक उप विषय पर उसमें गुणवत्ता लाने के लिए उसके ऊपर अपने विचार देते हैं। तो हम कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं। निबंध में हम 300-400 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अनुच्छेद लिखने के लिए हमें 80 से 100 शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें हमें जो जानकारी देनी है वो रोचक होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाए, वो हमारे विचारों से सहमत हो जाए। अनुच्छेद लेखन में हम अपने विचार पेश करते हैं, जो किसी दृश्य पर, किसी घटना पर, किसी दृश्य पर हो सकते हैं, या किसी बीमारी पर, या फिर हम उस समय समाज में फैली हुई बुराइयों के ऊपर भी उपविषय ले सकते हैं। हमें इसमें कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं कहनी है। सीधी स्पष्ट सपाट शब्दों में हमें अपनी बात को व्यक्त करना होता है। निबंध में आप अपनी बात को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों की जो मात्रा है वो अधिक होती है, लेकिन हम अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें हमें अपने उप विषय के आसपास ही रहना पड़ता है। तो इसमें ये है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हमें अब बताना है आपको। एक अच्छा अनुच्छेद वही होता है जिसमें कि आपका जो पाठक है, जब वो पढ़ता जाता है तो उसको वो चीज़ समझ आती जाती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगी। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको रूपरेखा वो बना दी जाती है, या कई बार आपको उसके लिए संकेत बिंदु दिए जाते हैं। तो उसके आधार पर आपको अपना जो अनुच्छेद है वो बढ़ाना होता है। अब इसमें अगला दूसरा पॉइंट ये है, कि आपको अपने विषय से बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि आपकी जो शब्द की संख्या है वो एक सीमित है। तो आपने उस शब्द संख्या के अंदर ही अपना ख़त्म करना है। और आगे है तीसरा कि अनुच्छेद लिखने की भाषा शैली सरल, सहज, सजीव और प्रभावशाली होनी चाहिए। उसके साथ ही यह पठनीय भी होनी चाहिए। पठनीय यानी कि ये पढ़ने के योग्य होनी चाहिए। उसके बाद आप इसका अगला भाग ये है कि इसको आपने क्रमवार लेके जाना है, और इसकी शब्द सीमा वो 80 से 100 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। तो उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद में अगर आपको जो भी उपविषय दिया जाता है उसी के आसपास आपको अपनी जो बात है वो कहनी होती है। तो अपने विचारों को आपने साफ स्पष्ट बताना है। हाँ, अगला 6वां पॉइंट कि अनुच्छेद लेखन में आप कहावतों, मुहावरों, सूक्तियों, कविताओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका अनुच्छेद प्रभावशाली बनता है। हाँ जी, आगे है आपका 7वां पॉइंट। अनुच्छेद में आप कुछ अंग्रेजी शब्दों का जो आजकल की डिवाइसेस के ऊपर है, जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आप उनको हिंदी में अनुवाद करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो
शुद्ध अनुवाद है हिंदी में वो काफ़ी मुश्किल है और उसमें जो है आपको गलतियां भी हो सकती हैं। 8वां पॉइंट, इसमें आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं। अगर आपको अनुच्छेद के संकेत बिंदु नहीं दिए जाते तो भी आपको उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी ताकि आप अपने उपविषय से भटक ना जाएं। 9वीं, आपको एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। इसका कारण ये है कि ये शब्दों से बंधा हुआ है, शब्द जो संख्या है, तो उसमें आप एक बात को बार बार नहीं दोहरा सकते हैं। अंत में आपको जो आपने 1-2 वाक्य लिखने हैं तो उसमें आपको अपने अनुच्छेद के उपविषय को जो है समापन में लेके जाना है। तो उसमें आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे कि आप अपने उपविषय के बारे में जो कहना चाहते हैं वो पूरा आपका ब्यौरा उसमें आ जाए। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर इस अनुच्छेद को कैसे लिखा जाता है वो बता रही हूँ। तो हमारा विषय है शिक्षा। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। शिक्षा प्राप्त कर वह अपनी समस्त शक्तियों का सदुपयोग करता है। शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता और सफलता प्राप्त करना चाहता है। शिक्षा रहित जीवन बंजर भूमि के समान है और शिक्षित जीवन एक उपवन है जिसकी आभा सब ओर छा जाती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना है। शिक्षा मानव को उसके गौरवशाली अतीत से परिचित करवाती है। वह ज्ञान का अर्जन कर अपनी रुचियों को अनेक आयाम प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नवीन श्रृंखला बन सकता है। शिक्षक बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करते हैं। शिक्षित व्यक्ति अपने अनुशासन, सदाचार, दया तथा अहिंसा से समाज का उत्थान करता है। शिक्षा मानव को नवीन आलोक प्रदान करती है। शिक्षा को मात्र पुस्तकीय ज्ञान से जोड़ा जाना उचित नहीं है। मानव की समस्त शक्तियों के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। आत्मिक व बौद्धिक विकास का अचूक मंत्र शिक्षा है। अब मैंने आपको शिक्षा उपविषय के ऊपर अनुच्छेद बताकर उदाहरण के रूप में दिया है। इसको समझकर ही आपने किसी भी उपविषय पर अनुच्छेद रचना करनी है। धन्यवाद।